Hello, once again welcome all the class 8 student and we have bring the another part of the chapter combustion and flame. combustion and flame का जो दूसरा हिस्सा है जिसमें हम लोग फ्लेम और फ्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे वो आपके लिए आज मैं लेकर के प्रस्तुत हूँ। तो चलिए सीधे बात करते हैं कि आखिर फ्लेम क्या है। तो फ्लेम कभी भी अगर हम आग जलाते हैं तो जैसे ही आग जलेगी तो उसका कुछ इंडिकेशन होना चाहिए, उसकी कुछ पहचान होनी चाहिए कि आग जल रही है। तो फ्लेम इज द प्लेस वेयर द कंबस्शन कैन टेक्स प्लेस। तो कंबस्शन कहाँ हो रहा है उसको पहचानने के लिए उसमें से फ्लेम प्रोड्यूस होते हैं। कई सारे ऐसे फ्यूल होते हैं जिसमें फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती है तो वो फ्लेमलेस फ्यूल कहे जाते हैं, यानी उनमें फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती है। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्लेम के बारे में। तो फ्लेम क्या है? फ्लेम इज द प्लेस वेयर द कंबस्शन कैन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे आप डायग्राम भी देख पा रहे हो सीधे सीधे कि यहाँ पे जो भी डायग्राम वगैरह हैं इनसे हम लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ पे ये फ्लेम जो है काम करता है। तो फ्लेम के तीन हिस्से हैं, आउटर जोन, मिडिल जोन और इनर जोन। तो आउटर जोन, मिडिल जोन और इनर जोन, ये तीन हिस्से हैं जो फ्लेम के हिस्से हैं। तो आउटर जोन क्या होता है? आउटर जोन सबसे बाहरी हिस्सा है। तो कोई भी अगर आप फ्लेम जलाते हो तो उसको जब आप जला करके देखोगे तो सबसे बाहर की तरफ एक ब्लू कलर की लाइट आपको दिखाई देगी। ब्लू कलर, जैसा आप गैस जलाते हो तो गैस जलने पे उसका कंप्लीट कंबस्शन होता है, इसीलिए उसकी लाइट कैसी होती है? ब्लू होती है। तो आउटर जोन का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। ये रीजन है कंप्लीट कंबस्शन का, क्योंकि इस रीजन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन की वजह से ही कंबस्शन कंप्लीट होता है। तो इट इज अ रीजन ऑफ द कंप्लीट कंबस्शन। हॉटेस्ट जोन है बिकॉज जब कंप्लीट कंबस्शन होगा तो हीट का प्रोडक्शन भी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। एंड इट इज अ नॉन ल्यूमिनस। तो ब्लू कलर है तो वो नॉन ल्यूमिनस है, यानी उससे प्रकाश नहीं होता है। जैसे अगर आप घर में लाइट बंद करके और गैस जला करके अगर आप कुछ ढूंढने की कोशिश करोगे तो उतना साफ साफ आपको दिखाई नहीं देगा। दूसरा जोन है मिडिल जोन। मिडिल जोन का जो कलर होता है वो होता है येलो। इट इज अ रीजन ऑफ द इनकम्प्लीट कंबस्शन, क्योंकि इसको ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं मिल पाती है जितना कि सबसे बाहर वाले हिस्से को मिल पाता है। तो इट इज अ रीजन ऑफ द इनकम्प्लीट कंबस्शन। मॉडरेट जोन है, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होता है। और ल्यूमिनस है, सबसे ज्यादा जो प्रकाश होता है। तो प्रकाश होने का कारण क्या है? मोमबत्ती जलाते हैं तो जो उसकी लाइटनिंग है पूरे घर में फैलती है, तो वो किसकी वजह से? मिडिल जोन की वजह से होता है। तीसरा और लास्ट जोन है वो है हमारा इनर जोन। इसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। नॉन कंबस्शन रीजन है, यानी यहाँ पे इसका कंबस्शन ही नहीं होता है बिल्कुल भी, क्योंकि यहां तक ऑक्सीजन पहुंचती ही नहीं है। तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो कंबस्शन नहीं होता है, और इसको माना जाता है कि इट इज द कोल्डेस्ट रीजन। अब सबसे पहली बात करते हैं कि कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद विच जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज यूज्ड बाय द गोल्ड स्मिथ टू ब्लो द गोल्ड ऑर्नामेंट्स। तो गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनको गलाने के लिए या उनका शेप चेंज करने के लिए जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो सुनार होते हैं, वो इस फ्लेम के किस जोन का यूज सबसे ज्यादा करते हैं, किसको ब्लो आउट करते हैं? तो वो होता है आउटर जोन। आउटर जोन जो होता है ब्लू होता है, और हॉटेस्ट जोन है तो वो किसी भी मेटल को मेल्ट करने के काम में आ जाता है। तो ये हमारे फ्लेम के बारे में हो गया, इनको आप नोट जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है? इनको आप नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्यूल के बारे में कि फ्यूल क्या है। इनको देखिएगा आप लोग और इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग फ्यूल के बारे में बात करते हैं जल्दी से और जानते हैं कि फ्यूल क्या है हमारा। तो फ्यूल क्या होता है? फ्यूल्स क्या होते हैं? हाँ, द मटेरियल विच बर्न टू प्रोड्यूस the material which burn to produce heat energy। कह रहा है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनको जला करके हम हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्यूल। फ्यूल को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फ्यूल को डिवाइड कर दिया गया है। एक को कहते हैं सॉलिड फ्यूल, जो सॉलिड के रूप में होते हैं। दूसरा है लिक्विड फ्यूल और तीसरे होते हैं हमारे गैसियस फ्यूल।
तो जानते ही हैं कि सॉलिड फ्यूल के रूप में आप क्या ले आ सकते हो, इसमें वुड ले आ सकते हैं, कोल ले आ सकते हैं, ठीक है ना, काऊ डंग केक, काऊ डंग केक यानी उपले या गोईठा, इसको ले लेते हैं। लिक्विड फ्यूल में हमारे क्या आते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब हमारे लिक्विड फ्यूल के रूप में आते हैं। और गैसियस फ्यूल में क्या आते हैं हमारे, गैसियस फ्यूल में एलपीजी, सीएनजी, ये सब जो हैं वो हमारे गैसियस फ्यूल के एग्जाम्पल्स हैं। इनको हम जला करके बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्यूल्स के। फ्यूल्स में जब हम बात करते हैं तो फ्यूल्स की एनर्जी की बात करते हैं, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ द हीट एनर्जी, द हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय complete combustion of 1 kg of फ्यूल। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर किसी फ्यूल को हम 1 kg जलाते हैं और उससे कितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है तो वो उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। अगर आपके पास में मान लीजिए 1 किलो लकड़ी है, 1 किलो मिट्टी का तेल है और 1 किलो गैस चूल्हा है, माने गैस है आपके सिलेंडर में, किस पे आप ज़्यादा देर तक और जल्दी खाना बना सकते हैं आप? जाहिर सी बात है आप कहेंगे गैस पे। तो गैस की कैलोरीफिक वैल्यू मिट्टी के तेल से और लकड़ी से ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये उसकी अमाउंट है। इसीलिए एलपीजी का यूज़ हम लोग अपने घरों में करते हैं, क्योंकि कम में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूज़ कर पाते हैं। किसी किसी के घर में 1 महीना भी एलपीजी चलता है, किसी के यहाँ 20 दिन भी चलता है, किसी के यहाँ 15 दिन भी चलता है, वो परिवार के ऊपर में डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो लकड़ी पे और कोयले पे और केरोसिन ऑयल पे खाना बनाने लगे तो पता चलेगा कि मिट्टी की तेल की जो खपत है या लकड़ी की खपत है या कोयले की खपत है वो आपके इससे एलपीजी से ज़्यादा, सिलेंडर से ज़्यादा का खर्च हो जाएगा उसमें, क्योंकि सिलेंडर से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो लार्ज हीट प्रोड्यूस हो रही है, कंप्लीट कंबस्शन उसका हो रहा है। तो ये किसी भी फ्यूल की एबिलिटी होती है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि ये कितने जूल की एनर्जी जो है प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स बना करके दिया हुआ है। सबसे पहले काउडंग केक है और सबसे नीचे क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन 1 किलो अगर जलाया जाएगा तो उससे इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जबकि काउडंग केक से मात्र इतना ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू है। अलग अलग सब्सटेंसेस की नोट भी आप कर सकते हैं इसको। इसी में बात होती है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल। तो किसी भी फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? अगर उसको हम कहते हैं कि आइडियल है, आदर्श है, यानी बढ़िया है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? तो सबसे पहली बात होगी कि अगर आप कहेंगे तो कहेंगे कि भाई इट शुड बी इजिली अवेलेबल, इट शुड बी इजिली अवेलेबल, इट शुड बी इजिली अवेलेबल। अगर हमें एलपीजी लेना होता है तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, इसको गैस को हम लोग बुक कर देते हैं। हाँ, गैस को मोबाइल से अपने बुक कर लेते हैं और बुक कर देते हैं, इजिली हमारे घर पे इसकी डिलीवरी हो जाती है। तो इट इज इजिली अवेलेबल। दूसरी बात है कि इट शुड बी कन्वीनियंट टू यूज, इसको यूज करना आसान हो। तो इसको यूज करना आसान है, जाहिर सी बात है। गैस जलाया, लाइटर मारा, तुरंत जल गया। अगर हम लकड़ी ले आते हैं, गोईठा ले आते हैं खाना बनाने के लिए, तो कभी लकड़ी जलेगी, कभी नहीं जलेगी, कभी गोईठा जलेगा, नहीं जलेगा। उतनी तेजी से अगर भूख लगी है और खाना बनाने की कोशिश करेंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा। तो इट इज अ कन्वीनियंट टू यूज। नेक्स्ट है कि बर्न स्मूथली। तीसरा है बर्न स्मूथली, यानी अच्छी तरीके से एक रफ्तार से जले,
तो लकड़ी जलाएंगे, गोईठा जलाएंगे तो क्या जितनी हीट आप चाहते हैं उतना हीट इस पे प्रोड्यूस कर पाएंगे? जी नहीं कर पाएंगे। लेकिन गैस को आप तेज कम अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, लकड़ी को तेज कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इट हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, अभी हम लोगों ने बात किया, इट शुड हैव द हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई होनी चाहिए, यानी हीट प्रोडक्शन इसका ज्यादा होना चाहिए। तो ये हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाले होने चाहिए हमारे ख्याल से। ठीक है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाले होने चाहिए। इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल और टॉक्सिक गैसेस, शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस। आपने किसी को लकड़ी पे खाना बनाते हुए देखा होगा या गोईठे पे खाना बनाते हुए देखा होगा, कितना धुआं होता है और लोग खांसते परेशान हो जाते हैं। लेकिन गैस पे जब खाना बनता है तो किसी तरीके का कोई धुआं, कोई गैस जो है प्रोड्यूस नहीं होती है, हार्मफुल चीजें प्रोड्यूस नहीं होती हैं। इट शुड नॉट लीव एनी रेसिड्यू, शुड नॉट लीव एनी रेसिड्यू, कोई अवशेष नहीं बचता है, राख धूल धुआं कुछ भी नहीं होता है इसमें। गैस पे अगर खाना बनाए तो, लेकिन लकड़ी पे खाना बनाए, गोईठे पे खाना बनाए तो बहुत सारा राख उसमें बच जाता है। तो ये सब चीजें जो है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए इसके अंदर में। ठीक है, तो ये सब चीजें, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक अच्छे गुड फ्यूल के अंदर में होने चाहिए। इसी में अगर हम लोग बात करें तो बात करेंगे कि अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा तो उसमें जो चीजें प्रोड्यूस होंगी वो हार्मफुलनेस उसके अंदर में क्या होंगी। तो कोई भी चीज का अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है तो उसमें हार्मफुल गैसेज जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, और ये हार्मफुल गैसेज जो हैं वो क्या काम करती हैं। तो किसी भी चीज का अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा तो उसमें बहुत सारी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सब गैसेज आखिर क्या काम करती हैं, उनका क्या रोल होता है। तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड को माना जाता है कि अगर जब इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर इनहेल कर लेते हैं तो ये हमारे ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइंड होकर के पूरे शरीर के अंदर में ऑक्सीजन की मात्रा को रिड्यूस कर देती हैं, और इससे हमें ब्रेथलेसनेस की कंडीशन हो जाती है और हम बेहोश होकर के गिर सकते हैं। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को माना जाता है कि अगर उसकी एक्सेस मात्रा हो जाएगी तो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए ठीक नहीं है, हमारे ग्लोबल जो टेम्परेचर है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कम करते हैं। इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। जब ये हायर अप जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में तो वाटर पार्टिकल के साथ में कंबाइंड होकर के ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, और ये एसिड रेन के रूप में वापस से अर्थ पे आते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि जो ताजमहल है वो आजकल पीला पड़ गया था, अभी कुछ समय पहले की बात है ये, अभी तो उसको कई तरीके के ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट के थ्रू उसको ठीक किया गया है। तो उसका येलोइंग होने का कारण क्या है, क्योंकि ये एसिड रेन है, क्योंकि पास में मथुरा ऑयल रिफाइनरी है और उसमें से निकलने वाले जो हार्मफुल गैसेस हैं वो अलग अलग तरीके के एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो मार्बल है वो पीला पड़ गया था। तो ये सब कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं जो कि हमारे कंबस्शन के प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा SPM होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो गाड़ियों से जो निकलने वाला धुआं है उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इनहेल होते हैं और नाक को जाके जाम कर देते हैं। कई बार वो शरीर के अंदर जाते हैं और वो कैंसरस भी होते हैं, तो हमारे लंग में या दूसरी जगहों पे क्या हो सकते हैं, कैंसर्स हो सकते हैं। तो ये सब कुछ हार्मफुल चीज़ें हैं जो कि इस फ्यूल को जलाने से प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा क्लीन फ्यूल का यूज़ करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है कि CNG व्हीकल्स चलें, बड़े बड़े शहरों में CNG वाले यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वाले व्हीकल्स चलते हैं। आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को चलाने पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये हार्मफुल गैसेज जो है प्रोड्यूस नहीं करते हैं।
तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन इस वीडियो को एंजॉय करिए, देखिए, समझिए, और कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछिएगा। ठीक है, टिल देन गुड बाय।